चलो तो मैं आपको आज बता दूं इंडिया मैप के बारे में। जैसे इंडिया मैप, इंडिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हम इसकी एक जनरल बेसिक नॉलेज बताते हैं, इंडिया होता क्या है, इंडिया है क्या, इंडिया के और क्या क्या नाम है, इंडिया के अंदर और क्या क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ आवर कंट्री। बिकॉज व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री, हम इसको कई नामों से जानते हैं। इंडिया को हम क्या बोलते हैं, भारत, हिंदुस्तान, ये सुने होंगे ना आपने। आप इसको बोलते हैं आर्यवर्त। और एक हमारे यहाँ क्या होता था पहले, सोना, तो इसको जानते हैं सोने की चिड़िया भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, सोने की चिड़िया। अब हम एक बात आपको बता दें, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, उसको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है इमेजिनेशन पावर। इमेजिनेशन पावर का हम कैसे यूज़ करते हैं कि देखिए, हम मान लो हमने अपनी मम्मी का जो नाम है वो कभी याद किया आपने लिख लिख के, कभी नहीं। किसी भी भगवान या किसी भी देवता की कभी आरती आपने याद की, कभी नहीं। अगर मान लो कोई सा भी हम यहाँ डायग्राम बना तो आप बता दोगे ना किस चीज़ का है। ये होता है हमारी इमेजिनेशन पावर। और इमेजिनेशन पावर कहाँ से होती है, आंखों से। आप जितना देखोगे उतना याद कर पाओगे। कई मूवी आप देखते हो तो हम फीलिंग्स आ जाती है, हम रोने लगते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन पावर होती है। और वो चीज़ें कई दिन बाद हमको भी याद आती है कि ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, तो हम बेसिक उस चीज़ को देखेंगे। अब मान लो मैं यहाँ पे इंडिया का आपको मैप बता दे रहा हूँ कैसा क्या होता है। लगभग हमारा इंडिया कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से, है ना, आपने देखा होगा। ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आप लोग एक दो बार ट्राई करेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस से ही आना है। ये हमारा क्या है, इंडिया है। अब हम इसके ईस्ट, वेस्ट, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे वाली साइड साउथ। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न इंडिया। ये वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया। ये 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये क्लाइमेट के थ्रू और हम ये डायरेक्शन के थ्रू इसको डिवाइड करते हैं। बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो गया। अब हम इंडिया के आजू बाजू में देखिए क्या है, कौन सी कंट्री है, कितनी बॉर्डर किस कंट्री से लगती है। ठीक है, तो लगभग हम देखिए ये जो पार्ट है ना, ए फॉर, बचपन में आपने क्या पढ़ा था, ए फॉर एप्पल, लेकिन ए फॉर यहाँ पढ़ेंगे हम अरब सागर। अरब सागर हो गया। फिर यहाँ बी फॉर बे ऑफ बंगाल। ओके, अब यहाँ जो है पूरा वाटर लेवल क्या है, यहाँ पूरे वाटर है। तो इस जो वाटर लेवल को होता है हमने किससे शो कर दिया, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल। ओके, अब हम कंट्री देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले जहाँ पे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अभी पुलवामा हमला किया था किसने, में भी, जहाँ जिसकी बॉर्डर आतंकवादी गतिविधियों से, ऐसा लगता है ना, कभी सुना है कि चाइना ने या फिर नेपाल ने हमारे ऊपर हमला किया। तो कहाँ से ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ, इसको हम बोलते हैं क्या, पाकिस्तान। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियाँ यहीं से होती हैं। ठीक है, और यहाँ एक कंट्री आती है अफगानिस्तान। ठीक, यहाँ पे आती है कंट्री नेपाल, सुना है आप लोग ने। यहाँ पे आती है कंट्री भूटान। ओके, अब यहाँ पे है कौन सी, ड्रैगन वाली कंट्री कौन सी है, जो विस्तारवादी नीति पे काम करती है कि एरिया बढ़ाना है हमारा, चाइना। यहाँ पे कंट्री एक आती है कौन सी, आप लोगों ने सुना होगा, म्यांमार। म्यांमार सुना है आप लोगों ने, म्यांमार। ओके, अब यहाँ पे कंट्री होती है बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश हो गया। अब इनकी मान लो कैपिटल कैसे याद, देखिए एक बार आप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पाकिस्तान की कैपिटल क्या होती है, इस्लामाबाद। ओके, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। आपको ये बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जो कोविड-19 जो पैंडेमिक कंडीशन है वो कहाँ से क्रिएट हुई, चाइना से। ठीक है, यहाँ भूटान की कैपिटल, अच्छा अभी नेपाल रह गए, नेपाल की कैपिटल क्या होती है, काठमांडू, ये सुना है आप लोग ने। ठीक है, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्फू। और म्यांमार की कैपिटल है, एक बड़ा सा नाम है, नेई पाओ ते। इसकी इंग्लिश में कुछ और स्पेलिंग होती है और हिंदी में कुछ और स्पेलिंग होती है। और बांग्लादेश की होती क्या कैपिटल हमारे, ढाका। कौन सी है कैपिटल इसकी, ढाका।
तो ये कंट्री होती हैं जो हमारे इंडिया की बॉर्डर से टच होती है। तो आप काउंट करके बता देना कितनी कंट्री है। पहला हमने देखा इस्लामाबाद 1, सेकेंड काबुल मीन्स अफगानिस्तान 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी कंट्री से बॉर्डर टच होती है? 7 कंट्री से। अच्छा एक बात बता दें, भारत और जो पाकिस्तान का है डिवाइड कब हुए थे? आपको वैसे पता होगा, ये भारत हमसे अलग होके बना 1947 से, और बांग्लादेश कब बना? 1905 अपन से अलग हो गया। अब हम इंडिया की बेसिक नॉलेज की बात करें तो भारत की कैपिटल क्या है? सबसे पहली बात होती है तो क्या है भारत कैपिटल? भारत कैपिटल क्या है हमारी? दिल्ली। क्या है भारत कैपिटल? दिल्ली। तो अब दिल्ली की जो बात होती है 1947 के अप्रोक्सीमेटली हमारी भारत की कैपिटल क्या थी? पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? अभी वर्तमान में एक स्टेट है ना पश्चिम बंगाल, वेस्टर्न बंगाल, तो यहाँ पे वेस्टर्न बंगाल आता है, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता या कलकत्ता। ओके, सन 1911 में कलकत्ता को हमने छोड़ा कि भैया यहाँ क्या हो, देखो यहाँ समुद्री मार्ग होता है, लोग आके यहाँ अटैक कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी हमारी कैपिटल अगर हम बीच में रखेंगे तो यहाँ आने जाने में दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ से कैपिटल 1911 में हमने कहा कि भैया 1912 में हम दिल्ली कर दी कैपिटल। ठीक है, तो ये भारत की कैपिटल हो गई और हमने बाकी आप सबको ही बता दिए हैं। ठीक, अब मान लो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हमारे भारत में स्टेट कितने हैं, क्या कैसा है, क्या कितनी कैसी चीज़ें हमारे भारत में प्रमुख, सबसे ऊंची घाटी, सबसे ऊंची लंबी पर्वत श्रृंखला, हमारे ईस्टर्न स्टेट कौन से आते हैं, वेस्टर्न स्टेट, सहारा डेजर्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है नेपाल में, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बहुत से सारे फैक्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अभी हमने आपको क्या क्या बता दिया, देखिए जो कंट्री है उनकी कैपिटल जिनसे हमारी भारत की बॉर्डर टच होती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ कोई क्वेश्चन आता है क्या नेपाल और भूटान की सीमा टच होती है एक दूसरे से, तो ये क्या है गलत हो जाएगा। आप इसी से कई क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे हम एक आपको फैक्ट बता दें कि भारत की सबसे लंबी बॉर्डर सीमा वो लगती है हमारी बांग्लादेश से, और सबसे कम किससे लगेगी? अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल 106, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, और सबसे कम से। तो इसके लिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है हमारे बीच में। धन्यवाद।